ओहायो गोजाइमासु मिनासान, वेलकम टू योर चैनल अवारा सफर। आज इवेंट के बाद एक नेक्स्ट ब्लॉग, 3 दिन का इवेंट था, काफी अच्छा इवेंट था, काफी चीजें सीखने को मिली है, काफी चीज मजा भी आया। वापस अपनी जगह में आ गए यामानाका को इज माय फेवरेट प्लेस जी, सेम लाइक ऋषिकेश, क्योंकि जंगल देख रहे हो पीछे, जंगल जंगल के बीच में रहते हैं, मस्त योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो मजा आता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको जो दिखाऊंगा वो है ये ऐसी चीजें जो मेरे पीछे जितने भी जापान मेरे जो एरिया में घर है, ये कैसे, क्योंकि टोक्यो के घर डिफरेंट है और यहाँ के घर डिफरेंट है। तो जो यहाँ के घर है वो हट्स टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काफी हाइट में, हाइट पता नहीं कितनी है, फुजी सान के जस्ट सामने है, तो यहाँ पर ज्यादा बर्फ गिरती है। तो अभी अक्टूबर है, नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में या बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्लोजिंग मीन्स मार्केट वार्केट सब बंद हो जाएगा। तो टूरिस्ट प्लेस ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो चलो एक एक घर को आपको बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो जापान में अमीर लोग ओकानेमोची ओकानेमोची ही तो होते हैं, तो उनके सेकंड हाउस यहाँ पर ज्यादा है। सेकंड हाउस इसीलिए है क्योंकि नात्सु यासुमी जो गर्मियों की छुट्टी होती है तो वो यहीं पर ज्यादातर बिताते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टी। तो यहाँ पर जो 90% घर है उन घर पे कोई नहीं रहता, वो घर खाली पड़े, क्योंकि ये इनका सेकंड हाउस है और ये लोग ज्यादातर टोक्यो या जो बड़ी बड़ी सिटी है ओसाका क्योतो वहां रहते हैं और केवल यहाँ पे छुट्टी एंजॉय करने आते हैं। तो जिस टाइम मैं यहाँ पर आया था तो उस टाइम यहाँ पर नात्सु यासुमी का एंडिंग थी, तो काफी क्राउड था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो कुछ केवल होटल है जो वो थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा क्राउड है और हम लोग रहते हैं, जो हमारा डेन हाउस है वहां पर हम रहते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ इन घर में क्या स्पेशलिटी है। ये घर जो ये हट्स है, ये काफी पुराने। लास्ट टाइम मैं एक हट्स में गया था, इनविटेशन था उनका कि आप चाय पीने के लिए आना, तो हम गए थे वहां पर। तो उस घर को 1945 में बना था, लेकिन कोई नहीं बोल सकता था उस घर को 1945 का है, क्योंकि ये लोग इतना मेंटेन रखते हैं उसको, क्योंकि सारे घर यहाँ पर लकड़ी के, तो ये उसका टाइम टू टाइम उसकी मरम्मत करते रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता इनका। तो दिखाता हूँ आगे और कैसे कैसे यहाँ पर घर है। अंदर जाने का, किसी घर जाने का वो तो है नहीं, पर आपने कुछ कुछ ब्लॉक में देखा होगा, जो लास्ट मेरा ब्लॉक था वो हमारा हट्स था। तो मोस्टली वैसे ही सारे अंदर जो हट्स होते हैं वैसे ही होते हैं, अंदर पूरे लकड़ी के होते हैं, अंदर ही एसी होता है, अंदर ही गैस होता है, अंदर ही वॉशरूम होता है। तो पता भी नहीं चलता है कि बाहर इतनी ठंड है। जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहां पर आज इवन 2-3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा था और बाहर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर इतनी ठंड है। आज मैं बाहर निकला हूँ वॉक के लिए, तो कितनी ठंड थी, जैकेट पहन के निकलना पड़ा है, जबकि अभी यहाँ पर ठंड आना अभी नहीं है। ठंड का मौसम जो यहाँ पर सामुई तिन की है वो आएगा 1 या 2 मंथ लेटर, पर यहाँ पे जल्दी आ गया तो वेदर में काफी चेंजेस आ रहे हैं। इवन ये चीजें इंडिया में भी हो रही है, वेदर में काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा प्रदूषण पॉल्यूशन कम कीजिए। तो जैसे कि आप ये मेरे सामने एक घर देख रहे हो, इस घर में कोई भी नहीं है। ये घर के आसपास पूरी झाड़ियां उग गई है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो जैसे कि ये घर है ना, तो ये भी किसी का सेकंड हाउस है, और ये देख रहे हो ये ऊपर, ये भी किसी का सेकंड हाउस है। तो इन घरों में ना जब से मैं आया, वैसे तो मुझे कोई दिखा भी नहीं है, केवल मैं और आसपास जो होटल है उनके लोग ही मिलते रहते हैं मुझे रास्ते में। और ये आगे और भी घर है जो जंगलों के बीच में, यहाँ पर कोई बोल भी नहीं सकता कि जंगलों के बीच में इतने घर है। कोई अनुमान में, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे पता नहीं था कि जंगलों के बीच में ऐसे घर है, पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ पर रहता है, कौन कहाँ पर रहता है। इवन अगर आप लोगों को वहां दिख रहा होगा तो वहां पर भी एक घर है, बिल्कुल मस्त जगह है, और लोगों का बहुत कम है यहाँ पर आना। मुझे सेंसे से पता चला, क्योंकि एज अ गाइडेंस सेंसे मुझे गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जापान में कैसे रहना है, कैसे यहाँ पर रूल्स हैं, तो उनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है मुझे। तो जो ये घर है
जापान में जो अपने अगल बगल वाले होते हैं उनसे किसी से ज़्यादा मतलब तो रखते नहीं, क्योंकि इंडिया में हो जाता है कि हाँ चलो पड़ोसी बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे किसी से इवन हम हमारे जो पड़ोसी है हम उनसे भी ज़्यादा उनसे मैं ना वहाँ वो सेंसे लोग उनको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं, केवल जानते हैं हाँ यहाँ पर कोई रहता है। तो ये मेरे को उनसे पता चला है कि जापान में क्या होता है कि बगल में रूम है। टोक्यो में इवन टोक्यो में भी अगर अच्छी फ्रेंडशिप है या कंपनी या एक नॉर्मली जानते हैं तो अच्छा कनेक्शन हो जाता है, अदरवाइज कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ पर जापान में क्या होता है कि जब कोई लोग एक्सपायर हो जाता है, क्या उनकी डेथ हो जाती है, तो अंदर किसी को पता ही नहीं चलता। इवन यहाँ पर एक घर है, वहां पर कोई हो गया होगा, काफी टाइम पुरानी बात है कि वो एक्सपायर हो गया था, तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं चला कि वो एक्सपायर हो गया। किसी को पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने काम पे मस्त है। और सेकंड हाउस है, किसी किसका पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है। तो वो एक्सपायर हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अंदर काफी टाइम बाद जब स्मेल आना स्टार्ट हुई तो पता चला अरे ये तो एक्सपायर हो गया। फिर कॉल किया, फिर इनकी बॉडी लेके गए, क्योंकि जापान में कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है फैमिली बनाना, वो केवल अपना एंजॉय लेना चाहते हैं। तो उनको पसंद नहीं है कि उनके कोई बच्चे हों, इवन उनका पार्टनर हो तो तब ठीक है, लेकिन बहुत आपको भी बहुत वीडियो से पता चला होगा कि बहुत ब्लॉगर से पता चला होगा कि वो लोग बच्चे नहीं करते हैं, तो वो बेबी बॉर्न नहीं करते हैं। सो केवल वो पार्टनर के साथ रहना ही पसंद करते हैं। तो जब लास्ट में कुछ नहीं बचता तो छोड़ के चले जाते हैं। जब लास्ट टाइम आता है दुनिया का, नॉट दुनिया का, इंसान का जब लास्ट टाइम आता है, तो फिर जो लोग ऐसी जगह में रहता है, किसी का क्या पता है कि कौन कब चल बसा, तो फिर ये घर ऐसे ही खाली रह जाते हैं। और फिर उनके क्रेडिट कार्ड, जो उनकी पेंशन रहती है, उनसे उनका बिजली का बिल और जो बिल है वो कटते रहते हैं। जब वो कटने बंद हो जाते हैं तो किसी किसी का तब पता चलता है अरे इनका बहुत टाइम से बिल नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पर जाके चेक होता है, तो फिर पता चलता है अरे ये तो चल बसे, तो स्मेल आना स्टार्ट। तो बहुत लोगों को ऐसे पता चलता है यहाँ पर। एक ये दूसरा घर है, ये भी पूरा लकड़ी का है। देखो यहाँ पर भी कोई नहीं है, केवल इस घर में कोई है शायद, तो तब भी यहाँ पर गाड़ी है। और एक ये देखो पूरा घास उग गया है, कि पता नहीं कहाँ इनके ओनर हैं, और किसी को भी नहीं पता इनके ओनर कौन है। जो यहाँ इस लैंड का जो ओनर होगा उसी को पता होगा कि इसका क्या डिटेल है, कौन है, ये कहाँ के हैं। अदरवाइज किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो ये चीज भी अच्छी है और बेकार भी, क्योंकि इंडिया में तो हम लोगों के अगल बगल में जो रहते हैं उन्हीं के साथ अच्छा कनेक्शन रहता है, हम उन्हीं के साथ बिल्कुल मजे से इंजॉय करते हैं और अपने जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है फेस्टिवल भी बहुत कम सेलिब्रेट किया जाता है, पर एक दूसरे के साथ कनेक्शन वाला सेलिब्रेट नहीं बनाया जाता। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, पर ठीक भी है और गलत भी है। और अगर आप देख रहे होंगे ना जापान की सफाई, ये देखो सफाई से मुझे बड़ा प्यार है यहाँ की। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं। देखो इतनी मस्त सी जगह है, तो इवन लास्ट टाइम मैं वॉक करके वापस आ रहा था तो काफी अंधेरा हो गया था, तो यहाँ पे जंगली जानवर आते रहते हैं। इवन मुझे भी 2-3 बार दिखे। वो इंसान से तो डरते हैं वैसे भी। तो ऐसी जगह में बिल्कुल आना ये मस्त, आना नॉर्मल है। तो जापान में आना इजी नहीं है, उसके लिए मैंने बताया आपको ब्लॉग एक बनाऊंगा अलग से, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा जो लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तो मैं खुद बिजनेस ट्रिप में आया हूँ, तो मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी वापस मिले वर्क वीजा, तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे खुद से ही ये कंट्री काफी अच्छी लगी है। तो यहाँ पर आना काफी इजी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है जी, काफी मेहनत है। क्योंकि मैंने भी काफी मेहनत करी है यहाँ पर आने के लिए। लैंग्वेज लैंग्वेज तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अभी खुद से रिसेंटली मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज कि सर मैं योगा टीचर हूँ, मुझे जापान में आना है। तो काफ़ी बिल्कुल इजी नहीं है जी लैंग्वेज। इवन आपको कोई भी कंट्री जानी है, कंट्री का सोचते हो या इन फ्यूचर अपना वहाँ पर प्लान है जाने का या वहाँ पर सेटल होने का प्लान है, तो आपको लैंग्वेज आना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पहले मुझे लगता था, क्योंकि मैं पहले लैंग्वेज में कुछ कुछ ब्लॉग बना देता था, मिनी ब्लॉग बनाता था केवल अपनी लैंग्वेज में, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं इतना काफी है जापान में जाने के, मैं वहां पर जाके बोल सकूंगा। नहीं, यहाँ पर तो आते ही पता चला है कि डिफरेंट जी, बिल्कुल डिफरेंट। मैं क्या बोलता हूँ मुझे ही पता है,
और ये लोग क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जो हमने पढ़ी है वो भी इजी फॉर्म कांतान कांतान निहोंगो बिनक्यूशिमास्ता। सो हमने इजी लैंग्वेज पढ़ी है, और यहाँ पर बहुत शॉर्ट बोला जाता है, इवन पता भी नहीं चलता कि ये कौन सी वोकैब यूज कर रहे हैं। तो पढ़ लो जिन लोगों को। और कांजी, इसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे आपको स्टडी करनी है। कन्वर्सेशन भाई, काइवा में फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा गाइडेंस है सबके लिए जो सोचते हैं जापानीज लैंग्वेज पढ़ने का। तो आपको अगर डिटेल में इसके जापान आने का तरीका और जापान में कैसे रहना है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो में चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, देन मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैंने बनानी है, पर अगर डिटेल में चाहिए होगी तो बताना, मैं उसका कॉस्ट वॉस्ट भी चेक करके बताऊंगा और अपने फ्रेंड से पूछ के बताऊंगा कि वहाँ यहाँ पर कॉस्ट कैसी है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे और कॉटेज देख रहे हो ना, बेसिकली आज का टॉपिक था कॉटेज, जापान के कॉटेज। तो अभी यहाँ पर कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो हट्स हैं उनके कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट क्या है इन हट्स का। जिस जगह में मैं रहता हूँ यहाँ से 15 to 20 मिनट अबव है, तो वो थोड़ा सा और ऊपर है, तो उसकी कॉस्ट वैसे यहाँ पर कोई अपनी जमीन सेल नहीं करता है, सब लोग अपना हट्स जो हैं, जो उनके ओनर हैं, वो लीज में देते हैं। तो इन हट्स को केवल लीज में दिया है जिनका अपना पर्सनल है, वो अपना रनिंग कर रहे हैं, अदरवाइज कोई किसी को सेल नहीं करता। 40 साल 50 साल लीज में देता है। जिन्होंने पहले खरीदा है उनका अलग, क्योंकि बहुत से यहाँ पर जो हट्स है वो मैं बता रहा था आपको 1945, किसी को 43 ईयर हो गए हैं इस हट्स को, वो लोग उन्होंने पहले सेल किया। पर रिसेंटली अभी 2010 या 15 के बाद कोई भी अपना सेल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इस जगह में क्राउड आना स्टार्ट हो गया, तो केवल सभी लोग लीज दे रहे हैं। तो जिस जगह में अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, जो स्टार्टिंग की वीडियो है, उस जगह का कॉस्ट अराउंड 50 to 60 लाख लीज है। अब ये 40 ईयर का लीज अराउंड या 20 ईयर का लीज ऐसा है कुछ, मुझे भी इसका श्योरिटी नहीं है। और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये लग्जरी रोड साइट है, इनकी सेलिंग प्राइस है 1.5 करोड़ स्टार्टिंग टू 3 पॉइंट लाइक। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे लग्जरी है। तो इनकी सेलिंग अराउंड लाइक करोड़ों में 5 to, तो ये नॉर्मल ही है यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोगों की अर्निंग सोर्सेस काफी अच्छी है। क्योंकि आपको पता है जापान में टेक्नोलॉजी ज्यादा बिलीव करते हैं, तो ये नॉर्मल है। और जो यहाँ पर होटल है, होटल बड़े प्यारे हैं। होटल का जो अंदर पूरा लुक है वो पूरा जापानीज के जो पुराना स्टाइल होता है। मैं भी गया नहीं हूँ, केवल सुना है, देखा है वीडियो में, मैंने भी देखा है, पर वो यहीं पर ही है जो बहुत से आपने ब्लॉगर की वीडियो में देखा होगा कि ये पुराना टाइप का। इवन जिसमें आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, मैं जमीन में सोता हूँ क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। तो नीचे जमीन में बिछाया अपना बिस्तर, बेड बहुत कम है लोगों के पास, किसी के पास होंगे जिनको पसंद होगा, जो अमीर होगा यहाँ पर उनके पास होगा, अदरवाइज जो ज्यादातर लोग हैं वो जमीन पे सोते हैं। जो हट है वो भी हमारा पुराना टाइप का, वो पूरा टोटली पुराना नहीं है, पर सिमिलर, मिलता जुलता है ट्रेडिशनल से, जापान के ट्रेडिशनल से मिलता जुलता है। तो हाँ, तो जो लग्जरी होटल है उनका प्राइस पर डे का 12,000 इंडियन रुपीज में, 12,000 टू अराउंड 20,000 पर डे। यहाँ पर जो लेक के साइड पे जो थोड़ा अबव है उनका काफी सही है, 5,000 टू 10,000 इन बिटवीन। कोई फिक्स नहीं है, स्विच होते रहता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में ऐसा ही चलता है, आपको भी पता है। और ये यहाँ के नॉर्मल प्राइस है, जो कि हट्स की विदाउट मेंटेनेंस का अलग चार्जेस है। वो जो हट्स को लीज में लेता है वही उसकी मेंटेनेंस करवाता है। तो ये यहाँ पर जो नॉर्मल से इंफॉर्मेशन है जो मेरे को पता है यामानाका के बारे में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी। चलते चलते एक और मस्त चीज दिख गई है मुझे, ये देखो, ये इनकी फैमिली वीकेंड एंजॉय, ना वीकेंड तो नहीं है, वीकडे एंजॉय करने आ रखे हैं। मस्त है, रुको फिर से कैमरा घुमा के दिखा। ये देखो, मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन दूर से इनकी एक वीडियो बनाऊंगा।
तो 3-4 घंटे के वॉक के बाद अभी डेन की ओर वापस, अपने घर की ओर वापस। तो इसमें मैंने काफ़ी बेसिक जापान के घर के बारे में आपको बताया, ये जो कि ये सिटी में नहीं है, जो कि ये मूरा गांव में है। तो गांव के घर ऐसे होते हैं, इंडिया में भी रिलेटेड ऐसे ही होते हैं पहाड़ों में, क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही घर होते हैं। वो पठाल के होते हैं, पत्थर के होते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादातर वुडन के घर होते हैं। तो ये काफ़ी मेरे लिए नया नहीं था, पर अच्छा है क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मेरा कनेक्शन इन चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा रहता है और मुझे पसंद है। इसीलिए शायद मेरे को ऐसी चीज़ें मिलती रहती है और पता नहीं क्यों मिलती है, पर अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस रिलेटेड वीडियो बनाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाली वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।